हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वह यूपीएलटी के लिए है, यानी यूपीएलटी का जो मुख्य परीक्षा देने वाले हैं सभी शिक्षकगण के लिए यह कक्षा होने वाली है। तो आज की कक्षा में यानी क्लास में जो प्रश्न उत्तरी होने वाली वह होगी हमारी महत्वपूर्ण सूक्तियों पर। तो महत्वपूर्ण सूक्तियों की व्याख्या यहाँ पे होगी, और साथ ही यह जो है मेघदूत के उत्तर मेघ की सूक्ति है। उत्तर मेघदूत की जो मेघदूत है, मेघदूत के दो भाग है, एक पूर्व मेघ एक उत्तर मेघ। तो यह जो सारी सूक्तियाँ आज है यह जो है उत्तर मेघ की है दोस्तों। इसके पूर्व मेघ की सूक्तियों की व्याख्या संदर्भ सहित व्याख्या हो चुका है, आप उसको जाकर चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज की कक्षा में हम लेते हैं जो है पहली सूक्ति, जो कालिदास के द्वारा रचा गया है मेघदूत। उसको खंड काव्य भी कहते हैं, दूत काव्य भी कहते हैं। तो उसकी सूक्तियां हैं। पहली सूक्ति यहाँ पे है दोस्तों, पहली सूक्ति है वित्तेषा नाम न च खलु वयो यौनाम अनवस्थि। तो यहाँ पे ये सूक्ति का यदि अर्थ की बात हम करते हैं कि अर्थ क्या होगा, तो अर्थ यह होगा कि जो वित्तेषा नाम है, जो यक्ष लोग हैं, जो यक्षों के स्वामी हैं, जो यक्षगण हैं, उन सबों की निश्चित रूप से जो अवस्था होती है वह क्या होती है, यौनावस्था होती है। अन्यथा अन्य कोई भी अवस्था नहीं होती। यानी कि यौनावस्था वो हमेशा युवावस्था में रहते हैं, उनमें न तो जरा होती है, न तो वृद्धावस्था होती है, न तो मरण होती है। तो यहाँ पे कालिदास ने यक्ष के माध्यम से यह कहा कि जो यक्षगण होते वित्तेषा नाम, जो यक्षगण होते, जो यक्ष के सेवक है, जो यक्षगण सभी लोग हैं, उनकी जो निश्चित रूप से अवस्था होती है वयो जो अवस्था होती है वह हमेशा क्या होती, यौनावस्था होती है। अन्य कोई भी अवस्था नहीं होती है। तो यह अर्थ हो गया सूक्ति का। लेकिन यहाँ पे हमें संदर्भ भी लिखना है और प्रसंग और व्याख्या भी। तो संदर्भ हम क्या लिखेंगे इसको देख लेते हैं। तो संदर्भ हम लिखेंगे दोस्तों, यह सूक्ति कालिदास द्वारा लिखित मेघदूत के उत्तर मेघ से लिया गया है। ठीक है, यह हमारा संदर्भ हो गया। यदि प्रसंग की हम बात करते हैं कि प्रसंग कैसे लिखना है, तो प्रसंग में हम लिखेंगे दोस्तों कि इसमें जो है कालिदास ने यक्ष के माध्यम से अलकापुरी के यक्ष की अवस्था कैसे होती है इसके बारे में बताया है। उन्होंने कहा, हे मेघ, जब तुम अलकापुरी जाओगे तो वहाँ के जो यक्षगण है वह वहाँ पे तुम्हें वृद्ध अवस्था या जरा अवस्था तुम्हें कोई नहीं दिखाई देगा। वहाँ पे जो भी दिखाई देंगे वह तुम्हें सिर्फ जो है यौना अवस्था में ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो यह प्रसंग हो जाएगा। व्याख्या हम यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए। व्याख्या है, यक्ष मेघ से अलकापुरी निवासी यक्षों के उत्कर्ष का वर्णन करते हुए कहता है कि वित्तेष यानी कि यथार्थ यक्षों की युवावस्था के अतिरिक्त अन्य कोई वह जो है वह अवस्था या वृद्धता नहीं रहती, अर्थात वे सदा सदा के लिए क्या होते हैं, युवा ही रहते हैं। यक्ष योनि, जो यक्ष की जो योनि होती है वह देव योनि कहलाती है। यानी कि देव योनि के अंतर्गत यक्ष लोग आते हैं। तो यक्ष योनि देव योनि विशेष है, अतः वहाँ मृत्यु, रोग, वृद्धता आदि नहीं होती है। देवों के समान वे भी अजर अमर होते हैं। यदि कभी उनके अश्रु निकलते हैं, इस श्लोक में कहा गया है कि वह यक्ष कहता है मेघ से कि यदि कभी किसी के आँखों से अश्रु निकलता है तो उसका कारण बताया क्या होता है। तो उसके दो ही कारण होते हैं, या तो उसे प्रिय का वियोग होता है, या फिर अतिशय बहुत अधिक आनंद होता है। या तो उसका प्रिय का वियोग होता है इसलिए उसकी आंखों में आंसू होता है, या फिर बहुत अधिक खुशी के मारा उसके आंखों में आंसू होता है। अन्यथा कोई भी कष्ट इन जो यक्षगण है उनको कोई भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा क्या होते हैं, युवावस्था में रहते हैं। कला भी यदि होता है तो प्रलय अन्न कला ही होता है, अन्य प्रकार का कोई कला नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है जो कल वृक्ष वह सभी कुछ वहाँ पे दे देता है। आगे है, वस्तुतः यक्ष मेघ को अलकापुरी तक अवश्य जाने के लिए लुभावनी बातें कर रहा है। यानी कि अनेक प्रकार की बातें कहता है।
इसका इससे मेघ को वहाँ जाकर उसकी प्रीतमा से मिलने की उत्सुकता बढ़ेगी। यही उद्देश्य प्रतीत करता है इस श्लोक के माध्यम से, इस सूक्ति के माध्यम से। तो यह रहा हमारी पहली सूक्ति की व्याख्या दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। अगली हमारी सूक्ति है दूसरी सूक्ति। दूसरी सूक्ति है सूर्य अपाये न खलु कमलम पुष्यति स्वाभि अभिख्या। तो यहाँ पे है कि सूर्य अपाय, सूर्य के खिलने उदित होने पर जिस प्रकार कमल खिल होता है, उसी प्रकार यदि सूर्य उदित नहीं होगा तो वह कमल नहीं खिलेगा। उसी प्रकार यक्ष यदि अपने घर में नहीं है तो उसकी जो पत्नी है यक्षिणी, वह खिली यानी कि सुंदर नहीं दिखाई देगी, न तो उसके घर की जो अवस्था वह सुंदर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार की इस सूक्ति में बातें की गई है। यहाँ पे संदर्भ हमारा वही होगा। प्रसंग की हम बातें करते हैं, प्रसंग क्या लिखा जाएगा। इसमें जो है कालिदास ने यक्ष के माध्यम से प्रसंग लिखेंगे। इस सूक्ति में कालिदास ने यक्ष के माध्यम से मेघ को यह बताना चाहते हैं कि हे मेघ, मैं घर पर नहीं हूँ, मैं घर का स्वामी नहीं हूँ, तो मेरा घर आपको जो है सुंदर दिखाई नहीं देगा, और मेरी पत्नी की जो अवस्था भी वो भी अच्छी दिखाई नहीं देगी। उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य के न उदित होने पर कमल जो है खिलता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से प्रसंग हो जाए कि व्याख्या यहाँ पे देख लेते हैं। व्याख्या हमारा क्या है? व्याख्या है यह सूक्ति मेघदूतम के उत्तर में के 20वीं पद में यानी 20वें श्लोक में लिया गया है। यक्ष द्वारा कही गई वह मेघ से कहता है, यक्ष द्वारा कही गई बातें वह मेघ से कहता है कि तुम्हें मेरा भवन मेरे अभाव में क्रांति विहीन दिखाई यानी सुंदर दिखाई नहीं देगा। कारण स्पष्ट बताता है, घर की शोभा उसके स्वामी से होता है। यदि स्वामी घर से दूर है तो घर को कौन श्री संपन्न का यानी कौन सुंदर बनाएगा, कौन उसका सजावट करेगा, कौन रंग पिंड करेगा, कौन टूटे हुए घर को बनाएगा। इस तरह से उसका क्रांतिहीन होना स्वाभाविक है। उदाहरण दिया, जिस प्रकार कमलों को जो शोभा प्राप्त होती है वह उसके स्वामी सूर्य के कारण ही होता है। यानी सूर्य यदि उदित नहीं होगा तो कमल भी नहीं खिलेगा। जब वह उन्हें छोड़कर चला जाता है तो कमल भी श्रीहीन यानी दीनहीन हो जाता है। इसी प्रकार घर का स्वामी भी के अभाव में जो है श्री जो उसका घर है वह दीनहीन हो जाता है। और मैं अपने स्वामी धनपति कुबेर के वर्ष भोग्यम 1 वर्ष के श्राप के कारण अपने भवन से दूर यहाँ रामगिरी पर्वत के आश्रम में समय व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे अभाव में मेरा भवन निश्चित रूप से शोभाहीन होगा। ऐसा जो है यक्ष जो है मेघ से कहता है, तुम जाओगे तो हमारा घर तुम्हें सुंदर दिखाई नहीं देगा। कारण बताया कि क्योंकि मैं घर का स्वामी हूँ, मैं घर से दूर हूँ 1 वर्ष से, तो मेरा घर तुम्हें सुंदर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यह हमारा हो गया सूर्य अपाय। यह जो है इस सूक्ति के माध्यम से कि जिस प्रकार सूर्य कमल का स्वामी होता है, यदि सूर्य उदित नहीं होता तो कमल नहीं खिलता है, और यदि सूर्य के उदित होने पर कमल खिलता है और उसके अस्त हो जाने पर वो मुरझा जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार मेरे दूर होने पर मेरा घर जो है, घर की शोभा क्रांतिहीन हो गई और चली गई है, और मेरी चिड़ी की भी की शोभा भी चली गई है। यह हमारा हो गया 2 नंबर की सूक्ति। 3 नंबर की प्राय सर्वोभवती करुणाम वृत्ति आर्द्रता जो है अंतर आत्मा। यहाँ पे यक्ष जो है मेघ से कहता है कि जो करुणा वृत्ति वाले होते हैं, जिनका हृदय करुणा से युक्त होता है, वह प्राय सर्वोभवती सभी के दुख को देखकर उनका हृदय भी द्रवित हो जाता है, वह भी दुखी हो जाते हैं, वह भी रोने लगते हैं। तो इस सूक्ति के माध्यम से कालिदास ने यक्ष के माध्यम से कहा है कि हे मेघ, जब तुम जाओगे अलकापुरी मेरी पत्नी की दशा को देखोगे तो तुम भी क्या हो जाओगे, रोने लगोगे। ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो इसमें संदर्भ प्रसंग हमारा यही होगा कि कालिदास जो है अलकापुरी में यक्ष के माध्यम से मेघ को भेजना चाहते, वह उससे भेज कर यह दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार जो है यक्षिणी की अवस्था हुई है, कि यक्षिणी वियोग में कैसी हो गई, किस प्रकार दुखी हो गई है, पतली हो गई, सूख गई है, उसका जो है होठ और जो है मुख मुरझा गया है। और मेरी इस प्रकार की यक्षिणी को देखकर यदि तुम देखोगे तो तुम्हारा हृदय रो पड़ेगा। ठीक है, तो यह हमारा प्रसंग। व्याख्या हम देखते हैं क्या है। तो व्याख्या हमारा है, यह सूक्ति मेघदूत के उत्तर मेघ के 33वें छंद में यक्ष ने मेघ से कहा है कि उसने कहा है कि मेरी पत्नी की करुण दशा को देखकर तुम भी जलमय आंसू बहाने लगोगे।
प्रायः यह देखा जाता है कि जो आर्द्र आत्मा होती है, जो कृपालु हृदय होता है, वह करुणाशील होता है और दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो उठता है। जिस प्रकार कौच पंछी के महादुख से परम कारुणिक महर्षि वाल्मीकि करुणा विगलित हो उठे और उनके मुख से सहसा सरस्वती प्रकट हो गई थी। यानी कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है वाल्मीकि ऋषि का, यह श्लोक दिया गया है। भा निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती समा यत कौच मिथुना देवम वधि काम मोहितम। तो यह श्लोक दिया गया है। मेघ भी तो आर्द्र आत्मा वाला है, उसकी आत्मा में द्रव है, फिर भला वह उस विरहणी की करुण दशा को देखकर क्यों द्रवित नहीं होगा? अवश्य ही द्रवित होगा, अपने आंसू बिंदु रूपी आंसुओं को बहाने लगेगा। यानी कि यक्ष कहता है कि हे मेघ, जब तुम अलकापुरी जाओगे, मेरी पत्नी की दशा को देखोगे तो तुम भी रोने लगो, क्योंकि तुम भी करुणामयी हृदय वाले हो। और आम समाज में यह सुना जाता है कि जो भी करुणा हृदय वाले व्यक्ति होते हैं वह दूसरों के दुख को देखकर सुनकर रोने लगते हैं। और तुम भी क्या करोगे, तुम्हारा हृदय भी करुणामय है और तुम जब मेरी पत्नी की दुख दशा को देखोगे तो तुम भी रोने लगोगे। ठीक है, तो ये सूक्ति में यही कहा गया है। अगला हमारा जो है 4 नंबर की सूक्ति, इसको देख लेते हैं। यह 4 नंबर की सूक्ति भी हमारी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह सूक्ति जो है, इस सूक्ति में कालिदास यक्ष के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि कांतो दत्त हृदयन नत संगाम किंचित दूरम। तो यहाँ पे कहा गया है कि कांतो उदय जो है, जो पति का जो मित्र होता है, सुहृदयत, जो पति का सुहृदय होता है, जो मित्र होता है, वह संगात किंचित दूरम, वह मिलन से कुछ ही दूर होता है। तो इस सूक्ति में कालिदास ने यक्ष के माध्यम से यही कहना चाहा कि हे यक्ष कहता है कि हे मेघ, जब तुम मेरी संदेश को लेकर जाओगे, मेरी पत्नी को सुनाओगे, तो तुम मेरे मित्र हो, यदि ऐसा कहोगे तो मेरे मिलन से उस कुछ ही दूर रहेगी, क्योंकि मित्र जो होता है सुहृदय होता है, उसके हृदय करीब होता है। यदि संदेश को सुनाओगे तो क्या होगी, मेरी जो यक्षिणी होगी बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है, तो व्याख्या को देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या हमारा है, यह सूक्ति मेघदूत के उत्तर में, ध्यान रखिएगा उत्तर में जरूर लिखिएगा, के 40वें पद में यक्ष ने मेघ से कहा है। वह कहता है कि जब तुम मेरी प्रिया को मेरा संदेश दोगे, जैसे ही मेरा संदेश सुनाओगे, तो तुम्हें मेरा मित्र जानकर तुम्हारा स्वागत सत्कार तो करेगी ही, साथ ही अत्यंत हर्षित भी होगी, क्योंकि प्रिय के मित्र द्वारा लाया गया उसका संदेश प्रिय के समागम मतलब मिलन से थोड़ा ही दूर होता है। यो तो किसी से भी प्रिय का संदेश पाकर विरहणी को हर्ष होता है, किंतु जब उसके प्रिय का कोई अनन्य मित्र, कोई सहृदय मित्र या भक्त आकर उसे उसका संदेश सुनाता है तो उसे अपार हर्ष होता है। प्रिय के हृदय को देखकर उसे पूर्ण आश्वस्ति हो जाता है कि उसका जो प्रिय वह सुखी पूर्वक है, वह आश्वस्त हो जाती है, उसका प्रियतम अभी जीवित है और उससे मिलने के लिए उत्कंठित है। उसे कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत होता है मानो संदेश के रूप में उसकी अपने प्रियतमा से भेंट हो गई हो। उसे संभोग जनित सुख तो नहीं मिलता, किंतु हृदय शीतल अवश्य हो जाता है। ठीक है, तो यह सूक्ति की व्याख्या हो गया दोस्तों। आप इसको कर सकते हैं आसानी से, तो इसको देख लीजिए। आगे हम जो है 5वीं सूक्ति की तरफ चलते हैं। 5वीं सूक्ति हमारी यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वह है निश्चय गच्छति उपरि च दशा चक्र नेमि क्रमे। तो यहाँ पे दशा बताई गई है कि सुख और दुख किस प्रकार आता और जाता रहता है। वह कहता है जिस प्रकार यदि हमारे पास आज दुख है तो कल सुख होगा, कल सुख हो तो दुख होगा। यह क्रम उसी प्रकार है जैसे निश्चय गच्छति ऊपर, जैसे नेमि का पहिया जो चक्र है, उसका जो नेमि चल जो पहिया है, कभी वह ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, उसकी दशा बदलती रहती है। उसी प्रकार जीवन का जो क्रम है वह सुख दुख में हमेशा बदलता रहता है। आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो आज सुख अवश्य आएगा। तो इस सूक्ति के माध्यम से कालिदास यक्ष के माध्यम से यही संदेश समाज को देना चाहते हैं कि किस प्रकार जो है चक्र नेमि की तरह भी प्रत्येक व्यक्ति का जीवन भी सुख और दुख उसी क्रम से चलता है। जैसे जिस प्रकार पहिए जो चक्र नेमि होता है, जो पहिया होता है, उसका क्रम भी ऊपर और नीचे, नीचे और ऊपर होता रहता है।
ठीक है, तो आइए व्याख्या की तरफ चलते हैं। तो व्याख्या यहाँ पे हमारा है, सूक्ति और प्रसंग आप लोग लिख लीजिएगा। यह व्याख्या हमारा है, यह सूक्ति पूर्व में के उत्तर में के 49 में पद में यच के द्वारा अपनी प्रीतमा को समझाते हुए कही गई है। वह कहता है कि वर्तमान दुख को देखकर तुम्हें कातरता नहीं अपनाना चाहिए, अर्थात दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुख चिरस्थायी नहीं होता है। इसके बाद सुख के क्षण भी आएंगे। सुख दुख की दशा तो रथ के पहिए की नेमी के क्रम के समान है। सुख और दुख इसके समान है, नेमी के पहिए के समान है। नहीं होता क्या? सॉरी दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चलते हैं आगे, हम व्याख्या की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे व्याख्या हमारा उसी प्रकार है कि क्योंकि यह सुख दुख चिरस्थायी नहीं है, इसके बाद सुख के क्षण भी आएंगे। सुख दुख की दशा तो रथ के पहिए की नेमी के क्रम के समान है। जैसे चक्र की नेमियाँ ऊपर नीचे होती रहती हैं, उसी प्रकार संसार में सुख और दुख का क्रम है। दुख की रजनी यानी दुख का रात है, यानी कि दुख आया है तो सुख का नवल यानी प्रभात अवश्य होगा, छिपा रहता है, जो उससे उसके दूर होते ही प्रकट हो जाता है, किंतु सुख की चिरस्थायी नहीं होती, वह भी दुख को आमंत्रण देता है। और इस प्रकार दुख और सुख सदा परिवर्तनशील है, चिरस्थायी है, उसकी गति चक्र की आराव यानी नेमी के गति के समान है। ठीक है, तो यह व्याख्या इंपॉर्टेंट है, सूक्ति ध्यान रखिएगा। अगली हमारी सूक्ति है 6 नंबर की, 6वीं सूक्ति है, प्रतियुक्तम ही प्रेरयिषु सतामी इति अर्थ क्रिया एवं। ठीक है, क्रिया एवं। तो यहाँ पे यह सूक्ति है प्रतियुक्तम ही प्रेरयिषु। तो यह सूक्ति हमारी है जो है उत्तर मेघ से, इसको भी देख लेते हैं, इसकी व्याख्या को देखते हैं। यह सूक्ति मेघदूत के उत्तर मेघ के इस श्लोक से ली गई है। इस यक्ष मेघ से कहता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर देने में तुम्हारी गंभीरता धीरता नहीं है। वह कहता है कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो, कि तुम मेरे संदेश के लेकर जाओगे या नहीं लेकर जाओगे। तो जो बंधु होते हैं, जो सहृदय वाले होते हैं, वह जो है चुपचाप जो है अपने मित्र का कार्य कर देते हैं, उसको यह नहीं कहते कि मैं करूँगा या फिर नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसको व्याख्या के पूरा करते हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर देने में तुम्हारी गंभीरता धीरता नहीं है, अपितु मेरे बंधु कृत को चुपचाप संपन्न करने में ही तुम्हारी धीरता है, क्योंकि सत्पुरुषों का सच्चा उत्तर अभिष्ट कार्य के लिए क्रियाशील होने में ही मिल सक जाता है। सच बात तो यह है कि जो धीर पुरुष होते हैं वह कथनी में विश्वास न करके करने में विश्वास, अर्थात वह कुछ भी नहीं कहते और कार्य कर कर बता देते हैं कि वह कार्य कर दिए हैं। जब कोई आर्तजन उनसे अपनी सहायता की याचना करता है तो वे सत्पुरुष उससे कोई उत्तर दिए बिना चुपचाप उसके सहायता यानी सहायता में प्रवृत्त हो जाते हैं। उनका स्वभाव मेघ के समान है, जो चातकों द्वारा याचित होने पर उन्हें चुपचाप, उदाहरण दिया जिस प्रकार चातक जो है मतलब आवाज़ करता रहता है, पानी दो बोलता रहता है, तो मेघ जो है ये नहीं बोलता है कि हम पानी देंगे या नहीं देंगे, वह चुपचाप जो है बारिश कर उस चातक को पानी देता था। उसी प्रकार उदाहरण के माध्यम से जो है यक्ष कहता है चातकों द्वारा याचित होने पर उन्हें चुपचाप जल प्रदान करता रहता है। इसलिए केवल यह कहने में है कि मैं तुम्हारे कार्य कर दूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। सच्चा उत्तर तो तभी मिलेगा जब तुम चुपचाप बिना कुछ कहे अपने अभीष्ट कर्तव्य की ओर और क्रियाशील हो जाओ, यानी कि बिना कुछ कहे कार्य को पूर्ण कर दोगे तो वह क्या होता है, सच्चा सही उत्तर होता है। तो दोस्तों यह रही हमारी सूक्ति आज की, उत्तर मेघदूत के उत्तर मेघ की सूक्ति। 6 सूक्ति ही जो है उत्तर मेघ में दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं है। पहले वाले में 12 था, इसमें 6 है।
तो कुल सुक्ति हमारा हो गया, मेघदूत की सुक्ति से सुक्तियाँ हो चुकी है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ यह क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो हमारी जो क्लास आएगी वह होगी मेघदूत के कुछ लघु प्रश्न, यानी कि हमारे यूपीएलटी में जो है लघु प्रश्न उत्तरी आने वाली है। तो इसमें कुछ हमारे पास जो है लघु प्रश्न उत्तरी है मेघदूत की, तो उसको लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों, देखना न भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृत, धन्यवाद, थैंक यू।